दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति के मार्गी होने पर। मकर राशि में बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं आज के दिन। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बृहस्पति को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति को ज्ञान और कृपा का ग्रह माना जाता है। साथ ही बृहस्पति को गुरु के नाम से ही जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि शिक्षक होता है। ठीक इसी तरह का नाम बृहस्पति किसी भी जातक के जीवन में गुरु का कारक होता है। किसी महिला की कुंडली में पति का कारक होता है। इसके अलावा किसी जातक के अंदर धर्म के प्रति झुकाव और आस्था का कारक भी बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक किसी राशि में स्थित रहता है। बृहस्पति अपनी संरचना, लंबी गोचर अवधि और जातकों के जीवन पर अपने प्रभाव की वजह से ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में देखा जाता है। बृहस्पति का गोचर किसी जातक के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है, जबकि शनि और बृहस्पति का गोचर जातक के जीवन में विवाह और संतान की परिस्थितियों का निर्माण करता है। साथ ही बृहस्पति का प्रभाव किसी जातक के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आता है। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में होता है तो ये जातक को नैतिकता, संतुष्टि, आशावाद और बुद्धि प्रदान करता है। लेकिन यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो तो ऐसे जातक के अपने शिक्षकों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते और उनके अंदर अहंकार और अप्रियता पैदा होती है। साथ ही ये आपके सुखी जीवन को प्रभावित करता है। वक्री बृहस्पति आमतौर पर अनिश्चित परिणाम प्रदान करता है, हालांकि इस दौरान इसके प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। बृहस्पति के प्रभाव में कोई भी जातक करियर के दृष्टिकोण से सही या गलत रास्ते को चुनने के बजाय अपनी रुचि का काम करने को लेकर ज़्यादा उत्साहित रहता है। इस दौरान जातकों के स्वभाव में अहंकार की भावना में वृद्धि होने की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का वक्री अवस्था से बाहर आना बृहस्पति की सकारात्मकता में वृद्धि करता है। हालांकि बृहस्पति के नीच होने से इसके प्रभावों में कमी आती है। बृहस्पति 18 अक्टूबर 2021 को सुबह 11:39 पर मकर राशि में मार्गी होगा और 20 नवंबर 2021 यानी कि कुंभ राशि में जाने से इस स्थिति में होगा। ऐसे आइए जानते हैं कि बृहस्पति का मार्गी होने का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आपकी राशि कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके 9वें और 12वें भाव का स्वामी है। इस काल के दौरान ये उनके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में मार्गी होगा। पेशेवर दृष्टिकोण से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों के लिए ये अवधि औसत रूप से फलदायी रहने वाली है। कार्यस्थल पर आपका विकास धीमी गति से हो सकता है। वहीं जो जातक तरक्की की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, जबकि फ्रेशर्स को अपने लिए उपयुक्त नौकरी खोजने के लिए इस दौरान काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान आपके खर्चों में आपकी आमदनी से ज़्यादा आपके खर्चे होंगे, जिसकी वजह से आप पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। ऐसे में आपको ये सलाह दी जाती है कि इस अवधि में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें, अन्यथा आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। निजी जीवन के दृष्टिकोण से इस दौरान आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने में असमर्थ रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। साथ ही आपका भाग्य भी इस अवधि में आपका ज़्यादा साथ नहीं देता नज़र आ रहा, जिसकी वजह से इस दौरान आपको आवश्यकता से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। फिर चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में संबंधों को बनाए रखने के लिए हो या फिर पेशेवर जीवन में अपने बॉस से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए हो। तो अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति उनके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। इस काल के दौरान ये आपके 9वें भाव यानी कि पिता, यात्रा और भाग्य के भाव में मार्गी होगा। इस दौरान आपके पिता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की आशंका है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। इस अवधि में आप किसी काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा फलदायी नहीं रह सकती। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है इन यात्राओं के दौरान सावधान रहें। आशंका है कि आप कोई आभूषण या फिर कोई कीमती वस्तु खो सकते हैं। इस अवधि में आपके अंदर नास्तिक दृष्टिकोण पनप सकता है। इसकी वजह से धार्मिक स्थलों पर जाने से कतरा सकते हैं। साथ ही आपका आत्मविश्वास भी
डगमगा सकता है, जो आपके अंदर कई नकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है। आशंका है कि आपकी कड़ी मेहनत और प्रयास के बावजूद आपको इस अवधि में उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। हालांकि आपके जीवन में स्थिरता बनी रह सकती है। पेशेवर रूप में देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आपका अपने वरिष्ठों से किसी बात पर विवाद या बहस हो सकती है, जिससे आपके बॉस की नज़रों में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने क्लाइंट से डीलिंग करते समय विनम्र रहें और मैनेजमेंट से किसी भी प्रकार की उग्र बातचीत करने से बचें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके 7वें और 10वें भाव के स्वामी है। इस काल के दौरान ये उनके 8वें यानी कि व्यवहार में कठोरता, हानि, रहस्य के भाव में मार्गी होगा। व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो ये अवधि आपके लिए औसत से फलदायी सिद्ध हो सकती है। व्यावसायिक रूप से आपको ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप किसी गलत डीलिंग में फंस सकते हैं। मार्केट में आपके उत्पाद और सेवाओं की मांग में गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने मौजूदा ग्राहकों से संबंध बनाकर रखें, उन्हें उत्पाद खरीदने के लिए मनाने की हर संभव कोशिश करें। आपको अपनी मार्केटिंग रणनीतियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान किसी भी छोटी अवधि की पॉलिसीज़ में निवेश करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस दौरान मिथुन राशि के जातक अपनी आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम रह सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो इस दौरान अपने जीवन साथी के प्रति अधिक विनम्र और समर्पित नजर आ सकते हैं। संभावना है कि आप इस अवधि में उनका ख्याल रखेंगी और उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को समझने और उनको पूरा करने का प्रयास करते नजर आएंगे, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को लेकर असंतुष्ट रह सकते हैं क्योंकि वे आपको ज़्यादा समझदार और सहयोगी नहीं लग सकते। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। इस काल के दौरान ये उनके 7वें भाव यानी कि व्यवसाय, विवाह, साझेदारी के भाव में मार्गी होगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान आपका अपनी टीम के सदस्यों और सहकर्मियों से किसी बात पर विवाद हो सकता है, जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। साथ ही आपको कुछ ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है जिसका आपको पहले से कोई अंदाज़ा नहीं होगा। इसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। आशंका है कि कार्यक्षेत्र में कार्यभार होने के कारण आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातक खुद के व्यवसाय में है तो उन्हें अपने इस दौरान व्यवसाय के विस्तार विकास के लिए कोई भी नया बदलाव ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको इससे अनुकूल परिणाम ना मिलने की आशंका है। वहीं जो जातक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात पर झगड़ा हो सकता है। आप दोनों के बीच आपसी समझ से भारी कमी देखी जा सकती है। इस दौरान आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा यदि आप लीवर से जुड़ी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं, अन्यथा आगे चलकर गंभीर समस्या रूप ले सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके 5वें और 8वें भाव के स्वामी है। इस काल के दौरान ये उनके 6ठे भाव यानी कि शत्रु, ऋण और रोग के भाव में मार्गी होगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान आप अपने पेशेवर जीवन में कुछ विकास देख सकते हैं। आप अपने कौशल को साबित करने में अच्छा खासा प्रोत्साहन हासिल करने में सफल रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कामकाज का माहौल अस्त व्यस्त रहने की आशंका है, लेकिन यदि आप अपने काम पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो इसके लिए आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वहीं जो जातक कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो व्यवसायी जातकों को इस दौरान व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए मार्केट से कर्ज लेना पड़ सकता है। सिंह राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए ये समय अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आपका रिश्ता बेहतर रह सकता है। आप अपने साथी के साथ अच्छी समझ बनाने में सक्षम रह सकते हैं। यदि आप अपने रिश्ते को एक कदम आगे और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो आपको नवंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक बृहस्पति अगली राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश ना कर जाए। अब बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके चौथे भाव और सातवें भाव के स्वामी हैं। इस काल के दौरान उनके पांचवें भाव यानी कि संतान, प्रेम और रोमांस के भाव में मार्गी होगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो आपको नई परियोजनाएं और कुछ नया काम शुरू करने के लिए उत्तम लाभ प्राप्त होने की संभावना है। जो जातक नौकरी पेशा हैं उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में कुछ संघर्षों, बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयासों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हालांकि आपके रिश्ते और सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण बने रहने की संभावना है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यात्राओं के लिए ये अवधि औसत रूप से फलदायी रह सकती है। छात्राओं को अपने विषयों को समझने और उन्हें याद करने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी परीक्षा के परिणामों पर पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आलस को त्याग दें और ध्यान केंद्रित कर अपनी पढ़ाई करें। कन्या राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उन्हें इस दौरान अपने साथी के साथ संबंधों में कुछ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप दोनों को ही इस दौरान समझदारी का परिचय देते हुए स्थिति को कंट्रोल करना होगा। आशंका है कि इसकी वजह से आपके बीच विवाद बढ़ सकता है और स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति और तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। इस काल के दौरान ये उनके चौथे भाव यानी कि सुख, आराम, माता के भाव में मार्गी होगा। तुला राशि के वो जातक जो व्यवसायी हैं उनके लिए ये अवधि अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकती है। इसके अलावा वो जातक जो खाद्य उद्योग या फिर बिजली से चलने वाले यंत्र का उत्पादन करते हैं उनके लिए ये अवधि अनुकूल रह सकती है, क्योंकि इस दौरान बाजार में ऐसे उत्पादों की मांग में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप सट्टा बाज़ारों जैसे कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट आदि में निवेश करने से बचें, क्योंकि इसमें आपको नुकसान होने की आशंका है। जो जातक वकील बनने या न्यायाधीश बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस दौरान अपने करियर में वृद्धि देख सकते हैं। वहीं पढ़ाई कर रहे तुला राशि के छात्राओं को दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि इस अवधि में उनके पाठ्यक्रम में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और अंत में उनके लिए सकारात्मक फल लेकर आ सकती है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आप कोई ऐसा निर्माण कार्य या फिर अपने घर का नवीकरण करने के लिए धन खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पुरानी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। आशंका है कि इस अवधि में आप अपने घर पर अशांति और असहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके घर के सदस्य आप पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं या फिर रोक टोक कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके दूसरे भाव और पांचवें भाव के स्वामी है और इस काल के दौरान ये उनके तीसरे भाव यानी कि संवाद, यात्रा, बल, भाई बहन के भाव में मार्गी होगा। पेशेवर जीवन में रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में धीमी गति से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपनी वर्क प्रोफाइल की वजह से किसी भी प्रकार के स्थानांतरण प्रवास के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। वहीं जो जातक नई नौकरी की तलाश में है फिर अपनी नौकरी में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं उन्हें इस कार्य के लिए नवंबर माह तक इंतज़ार करना होगा। तुला राशि के जो जातक वकील या न्यायाधीश बनना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस दौरान अपने कैरियर में वृद्धि देख सकते हैं। वहीं पढ़ाई कर रहे तुला राशि के छात्राओं को दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि इस अवधि में उनके पाठ्यक्रम में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत अंत में उनके लिए सकारात्मक फल लेकर आ सकती है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आप कोई नया निर्माण कार्य या फिर अपने घर का नवीनीकरण करने के लिए धन खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पुरानी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। आशंका है कि इस अवधि में आप अपने घर पर अशांति और असहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके घर के सदस्य आप पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं और फिर रोक टोक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके दूसरे भाव और पांचवें भाव के स्वामी है। इस काल के दौरान ये उनके तीसरे भाव यानी कि संवाद, यात्रा, बल और भाई बहन के भाव में मार्गी होगा। पेशेवर जीवन के रूप में देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में धीमी गति से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपनी वर्क प्रोफाइल की वजह से किसी प्रकार के स्थानांतरण या प्रवास के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। वहीं जो जातक नई नौकरी की तलाश में है या फिर अपनी नौकरी में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी इस कार्य के लिए नवंबर माह का इंतज़ार करना पड़ सकता है। जबकि बृहस्पति अगली राशि यानी कि कुंभ राशि में मार्गी नहीं हो जाता। व्यक्तिगत रूप से इस दौरान आप अधिक ऊर्जावान रह सकते हैं, लेकिन आपके उत्साह और जोश में कमी आ सकती है, जिसके कारण आपको अपने प्रयासों के बावजूद सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके संबंध अपने भाई बहनों के साथ औसत रूप से बेहतर रह सकते हैं, लेकिन आपके बीच प्रेम और स्नेह की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा इस दौरान आपके और आपके दोस्तों के बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है, जो कि मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। वहीं आपको अपने पिता से व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कुछ सहयोग प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके पहले भाव और चौथे भाव के स्वामी है। इस काल के दौरान ये उनके दूसरे भाव यानी कि परिवार, वाणी और संवाद के भाव में मार्गी होगा। व्यक्तिगत जीवन में आप अपने आसपास की परिस्थितियों में सुधार होता देख सकते हैं। इस दौरान आप अपनी अतीत की सभी समस्याओं का हल करने में सक्षम रह सकते हैं। मानसिक रूप से खुद को तनाव मुक्त महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आपके संवाद करने की शैली में निखार आने की संभावना अधिक है। धनु राशि के विवाहित जातकों को इस अवधि में परिवार के दबाव के कारण अपने संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा आपको अपने रिश्ते में कुछ बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को कुछ अच्छे प्रस्ताव पाने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये अवधि उन जातकों के लिए बेहतर साबित हो सकती है जो पहले से कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें इस दौरान अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सही उपचार मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है। इस काल के दौरान ये अपनी स्वराशि में मार्गी होगा। इस दौरान मकर राशि के जातक अधिक व्यवहारिक रह सकते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उस पर 2 बार विचार करते नजर आ सकते हैं। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपको आपके प्रिय के साथ संबंधों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने घर के सदस्यों के साथ संबंधों में कुछ रूखेपन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप शांति का परिचय दें, क्योंकि कुछ समय में आपको अपने आसपास की परिस्थितियाँ बेहतर होती दिखाई दे सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको सलाह दी जाती है कि आप इस दौरान किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने की आशंका है। साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी पैसे उधार देने के तौर पर ना दें और अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का ख्याल रखें, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप किसी चोरी या बड़े नुकसान का शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको ये सलाह दी जाती है कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य नाजुक रह सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी है। इस काल के दौरान ये उनके 12वें भाव यानी कि हानि व्यय के भाव में मार्गी होगा। इस दौरान आप किसी संपत्ति की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि आप इस अवधि में अच्छी डील यानी कि अच्छा सौदा करने में सफल रह सकते हैं। साथ ही आप इस अवधि में लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं का हल कर पाने में सफल रह सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर रह सकता है और आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए योग और ध्यान जैसे अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपके अंदर आध्यात्मिक झुकाव की वजह से किसी गुरु को पाने की इच्छा प्रबल हो सकती है, लेकिन आप इस कार्य में असफल रह सकते हैं। पेशेवर जीवन के सुचारू रूप से देखा जाए तो इस अवधि में उन जातकों के लिए बेहतर साबित हो सकती है।
जो विदेशी बाजारों या विदेशी ग्राहक में डीलिंग का काम करते हैं, इस दौरान आप कुछ बहुत अच्छे सौदे करने में सक्षम रह सकते हैं। वहीं जो जातक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, वे इस दौरान अपने करियर में वृद्धि देख सकते हैं, क्योंकि आपके उत्पादों की बिक्री, आपकी सेवाएं और ग्राहकों के प्रति आपके व्यवहार में सुधार आने की संभावना है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके 10वें और पहले भाव के स्वामी हैं। इस काल के दौरान ये उनके 11वें भाव यानी कि इच्छा, लाभ और कमाई के भाव में मार्गी होगा। पेशेवर जीवन में इस दौरान आप लक्षित आमदनी को प्राप्त करने में असफल रह सकते हैं। साथ ही आशंका है कि मार्गी बृहस्पति की इस अवधि के दौरान आपका धन कहीं अटक भी सकता है। इस दौरान जो व्यवसायी जातक अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी जाती है जब तक बृहस्पति अपनी नीच राशि से बाहर ना निकल जाए। इस दौरान आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आशंका है कि आपको इसका संतोषजनक परिणाम नहीं प्राप्त होगा, जो कि आपके लिए चिंता और स्वभाव में चिड़चिड़ापन कारण बन सकता है। इस अवधि में आपके संबंध अपने भाई बहनों से सुखद ना रहने की आशंका है, लेकिन आपका झुकाव भावनात्मक रूप से उनकी ओर रहेगा। आप उनकी फिक्र और उनके सहयोग को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।